श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 1 से 3। श्लोक 1 से 3। श्री भगवानुवाच अभ्यं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। 1। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वर्णमार्दवम् हीर्चापलम्। 2। तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीभिजातस्य भारत। 3। शेष पिछले भाग से आगे। 4। दानशीलता सराहनीय है। यह चेतना का विस्तार करती है। निस्वार्थता और उदारता मुक्तहस्त दाता की आत्मा को सब आत्माओं में विद्यमान ईश्वर से संबद्ध कर देते हैं। यह जीवन के इस स्वप्न नाटक में, जिसके एकमात्र स्वामी ब्रह्मांडीय स्वप्न दृष्टा हैं, निजी स्वामित्व के भ्रम को नष्ट करता है। पृथ्वी की संपदा हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ऋण मात्र है। जो उसने हमारी देखरेख में रखा है, उसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग तब होता है जब वह अपनी और दूसरों की आवश्यकताओं और कष्टों को दूर करता हो। सच्चा भक्त अपने विस्तृत हृदय से अनायास ही दूसरों के साथ अपनी संपत्ति, ज्ञान और आत्मिक अंतर्दृष्टि बांटने को इच्छुक रहता है। उसकी निस्वार्थता ऐसे लोगों की सहृदयता का एक सहज विस्तारण है जो ईश्वर से प्रेम करते हैं और उनकी अंतर्भूत सर्वव्यापकता को अनुभव करते हैं। जीसस अज्ञानी, निर्धन और पीड़ितों के लिए रोते थे क्योंकि वे उनमें परमेश्वर की कष्ट उठाते देखते थे। जिनकी भावनाएं प्रेम और करुणा से वैश्विक हो गई है, वे ईमार और उनकी संतान की सेवा में अपना जीवन और अपना सर्वस्व दे देते हैं। ऐसे निर्धन व्यक्तियों को धन देना, जो इसका उपयोग भोजन की अपेक्षा करा बदरीव कर स्वयं की हानि करने में करेंगे, पाप को बढ़ावा देना है। इसी प्रवेशा शराब के मोती मानसिक रूप से विद्रोही तथा उपेक्षा करने वालों के सामने नहर ज्ञानशाही है। परंतु अपने धन, ज्ञान तथा आध्यात्मिक निधि को जरूरतमंद, सुपात्र काने ग्रहणशील लोगों की सहायता में लगाने वाला विवेकशील मक्त स्वयं को मुखी के लिए सुपात्र बना लेता है। 5। आत्मसंयम, दम, इंद्रियों पर नियंत्रण करने की शक्ति है जब वे दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद या स्पर्श की सुखद अनुभूतियों से उत्तेजित हो जाती है। वह भक्त जो अपनी इंद्रियों का शासक है, मुक्ति के लिए तैयार है। जो प्रलोभनों के आगे झुक जाता है, आत्मज्ञान से अधिक दूर रहकर इंद्रिय विषयों में फंसा रह जाएगा। किसी भी प्रकार के इंद्रिय आकर्षणों का प्रत्येक भोग उस अनुभव की इच्छा को पुष्ट करता है। इनकी पुनरावृत्ति लगभग अविचल बुरी आदतों के गठन की ओर ले जाती है। 6। धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, वेद और अन्य महान शास्त्रों द्वारा विहित हैं। एक भक्त अपनी उन्नति की अवस्था के अनुसार आग में घी डालने का प्रतीकात्मक भौतिक यज्ञ अथवा अनुचित इच्छाओं को ज्ञान की अग्नि में जलाने का मानसिक यज्ञ अथवा समाधि की अग्नि में मानवीय चंचलता को भस्म करने का योगी का आध्यात्मिक यज्ञ कर सकता है। सर्वोच्च रूप में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन एक यज्ञ होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक विचार एवं कर्म एक भक्तिमय हृदय से शुद्ध होकर आहुति के रूप में ईश्वर को अर्पित किया जाना चाहिए। 7। शास्त्रों का ठीक अध्ययन, स्वाध्याय, मुक्ति की ओर ले जाता है। एक सच्चा भक्त उस व्यक्ति की भांति मानसिक अजीर्ण से पीड़ित नहीं होता जो अर्थ को समझे बिना अथवा उसे अपने जीवन में आत्मसात किए बिना आध्यात्मिक ज्ञान को निगलने की चेष्टा करता है। सैद्धांतिक अध्ययन तभी उपयोगी है जब यह भक्त को पवित्र शिक्षाओं के अभ्यास के लिए प्रेरित करे। जब ज्ञान के विचार व्यक्ति के निरंतर साथी बन जाते हैं, तो वे विश्वसनीय मार्गदर्शक तथा संरक्षक बन जाते हैं। सभी युगों में शास्त्रों को सैद्धांतिक रूप से जानने वाले व्यवसायी पंडितों तथा सच्ची आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त प्रबुद्धजनों के बीच विरोध रहा है।
ऐसे पंडित जिनमें आंतरिक बोध नहीं होता परंतु जो अपने पांडित्य की डींग मारते हैं, सल का जीवन जीने वाले आत्मबोध प्राप्त पुरुषों से प्रायः ईर्ष्या करते हैं और उन्हें सताते हैं। इसी प्रकार जीसस को फैरिसीज, पुजारियों की सत्ता से विरोध प्राप्त हुआ था। हया औरत में भी दिव्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य संतों के साथ विद्वान परीक्षात ने दुर्व्यवहार किया था। मुक्ति बौद्धिक ज्ञान से नहीं आती, अपितु यह उस ज्ञान के परिणामस्वरूप व्यक्ति क्या बनता है, उससे आती है। व्यक्ति की शिक्षा और उसके अपने बीच एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए, ताकि सत्य व्यक्ति के अस्तित्व का एक ऐसा अभिन्न जग बन जाए कि इसे विरोधी प्रलोभनों या संशयों के कारण हटाया न जा सके। यह अंतर्ज्ञानयुक्त शिक्षा अर्थात अनुभूति है। 8 आत्मानुशासन, तप के अंतर्गत ब्रह्मचर्य, अभिलाषा का विरोध तथा स्वाभाविक मानसिक अशांति के बिना ठंड, गर्मी तथा अन्य असुविधाओं को सहने के लिए शरीर को प्रशिक्षित करने की विभिन्न विधियां सम्मिलित हैं। यदि विवेक तथा सही निश्चय के साथ अभ्यास किया जाए तो ये तब भक्त को अपने शरीर तथा मन को आध्यात्मिक स्पंदनों के साथ अंतर संपर्क करने में सहायता करती है। आत्मानुशासन आत्मयातना से भिन्न है। तप का उद्देश्य आश्चर्यजनक प्रदर्शनों से पूर्ण नहीं होता, जैसे नुकीली कीलों के बिस्तर पर लेटे फकीर। तप का गहन उद्देश्य मनुष्य द्वारा आत्मा के अनंत आनंद की अपेक्षा क्षणिक विषय सुखों को चुनने के बुरे स्वाद को बदलना है। सांसारिक इच्छाओं को आध्यात्मिक आकांक्षाओं में रूपांतरित करने के लिए किसी प्रकार का आत्मानुशासन आवश्यक है। तप और ध्यान के द्वारा भक्त स्वयं को 2 प्रकार के सुखों के बीच तुलना का एक मानक देता है, एक ओर शारीरिक एवं मानसिक तथा दूसरी ओर आध्यात्मिक सुख। एक स्वभाव से आलसी व्यक्ति जिसे दैनिक श्रमिक बनने के लिए विवश किया जाए, ऐसे शारीरिक कष्ट का अनुभव करेगा जिसे कड़ी मेहनत करने वालों ने कभी अनुभव नहीं किया होगा। इसी प्रकार वह भक्त जो तितिक्षा के पथ पर चलने के लिए स्वयं को विवश करता है, प्रारंभ में शारीरिक एवं मानसिक कष्ट का अनुभव करता है। अपने शरीर आसक्त के विद्रोह की उपेक्षा करके उसे धीरे धीरे एक आध्यात्मिक खिलाड़ी के कठोर जीवन के लिए स्वयं को अभ्यस्त कर लेना चाहिए। जैसे वह तप की परिशोधक क्रिया को निरंतर बनाए रखता है, वह उस पीड़ा को नहीं पाता जिसका उसे भय था, परंतु गहन शांति एवं आनंद को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति एक बार भी आंतरिक स्वर्ग के सुखों का स्वाद चख लेता है, तो उसे अपने अतीत के अनुचित निर्णय का भान होता है। अब वह स्वयं को आनंद से अभिभूत पाता है। प्रत्येक संभव इंद्रिय सुख का अनुभव पाकर भी मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आत्मा के खोए परमानंद को पाने की आशा में वह भूल से इंद्रिय सुखों का पीछा करता है। संयम, तितिक्षा, त्याग तथा तप ये सब साधन हैं, लक्ष्य नहीं। वास्तविक लक्ष्य जो इनके माध्यम से ब्रा के अनंत लोक को पुनः प्राप्त करना है। जिस लक्ष्य निर्धन व्यक्ति धनवान बनने पर अपने फटे पुराने कपड़ों को त्याग कर हर्षित होता है, उसी प्रकार ही एक सफल ईश्वर आकांक्षी परमानंद के जगत में प्रवेश करके तरह तुच्छ सांसारिक आसक्तियों को प्रसन्नतापूर्वक त्याग देता है। 9 स्पष्टवादिता आर्जवम आदरणीय पुरुषों का गुण है। यह निष्कपटता को सूचित करता है। ईश्वर का दर्शन करने वाले नेत्र निष्कपट तथा निश्चल होते हैं। जो छल से मुक्त है वह उस परम निर्दोष ईश्वर के दर्शन कर सकता है। एक पाखंडी विश्व के साथ सामंजस्य में नहीं रहता। परोपकारिता की आड़ में स्वार्थी उद्देश्यों को छिपाकर, झूठे वचन देकर, मित्रता का नाटक करके दूसरों को हानि पहुंचाकर एक पाखंडी ब्रह्मांडीय विधान से आपदा को आमंत्रित करता है। ईश्वराकांक्षी भक्त छल और कपट से मुक्त होने का प्रयास करता है। अपने सच्चे अस्तित्व की सहज अथवा प्राकृतिक अवस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए वह स्वयं को सूर्य के समान उदार एवं निष्कपट बनाता है। शेष भाग के लिए जुड़े रहिए। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।